हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका ट्यूटर। आज मैं इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी क्लास 1 मैथ्स के पहला चैप्टर के बारे में बताऊंगी। पहला चैप्टर मैथ्स का उसका नाम है शेप्स एंड स्पेस। शेप्स एंड स्पेसेस का पहला लेसन है इनसाइड आउटसाइड। तो फ्रेंड्स, हम इसको सारा डिटेल में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे बिल्कुल स्टडी फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर वो भी पढ़ना चाहें, उन्हें भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी चाहे जॉब्स की वीडियो या फिर आपके स्टडी की जो वीडियो डले, उसकी जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप और आपके फ्रेंड ज्यादा इसका लाभ उठा सके। तो फ्रेंड्स देखिए, द अरब को किस साइन से डिनोट किया गया है? इस पिक्चर के आइकन का मतलब है अरब। जहाँ पे भी ये आइकन आएगा उसको हम क्या पढ़ेंगे? अरब। और ये आइकन का मतलब है कैमल। कैमल को किस आइकन से डिनोट किया गया? कैमल। जहाँ पे ये आइकन आएगी, पिक्चर आएगी, उसको हम क्या पढ़ेंगे? कैमल। ठीक है। द अरब एंड हिज कैमल, ये कहानी किसकी है? अरब और उसके ऊंट की। ठीक है। इट वॉज अ कोल्ड विंटर डे, कैसा दिन था? सर्दी का ठंडा। और दी अरब, देखिए अब यहाँ पे हमें खाली पिक्चर कर रखी है, उसको हमें क्या पढ़ना? अरब। दी अरब वॉज ट्रैवलिंग ऑन दी कैमल बैक। अरब क्या कर रहा था? कैमल। कैमल की पीठ के ऊपर ट्रैवल कर रहा था। ओके। एट नाइट दी अरब पिच्ड हिज टेंट, रात को अरब ने अपना टेंट लगाया। ये टेंट, इस आइकन का मतलब क्या है? टेंट। अब जहाँ पे ये आइकन आएगा उसे हमें क्या पढ़ना है? टेंट। रात को अरब ने अपना टेंट लगाया और एंड वेंट इनसाइड इट, और उसके अंदर चला गया। द कैमल वाज आउटसाइड, कैमल कहाँ रह गया? बाहर। तो अब इनसाइड कौन है? अरब। आउटसाइड कौन है? कैमल। ओके। यहाँ पे इनसाइड का मतलब होता है अंदर। इनसाइड मीन्स अंदर, आउटसाइड का मतलब बाहर। बाहर। अब अरब ने एक टेंट लगाया, तो अरब तो उस टेंट के अंदर चला गया और कैमल बाहर रह गया। तो इनसाइड कौन है? अरब, और आउटसाइड कैमल। ओके। थोड़ी देर में कैमल ने उससे क्या पूछा? मे आई पुट माई नेक इनसाइड, इट इज टू कोल्ड आउटसाइड। कैमल ने अरब से पूछा, क्या मैं अपनी गर्दन अंदर कर सकता हूं, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। इनसाइड क्या करना चाहता है वो? अपनी नेक। और कैमल कहाँ है? आउटसाइड। और किस लिए करना चाहता है? कि बाहर बहुत ठंड है। ओके। तो अरब ने कहा ओके, यू मे पुट योर नेक इनसाइड। अरब ने कहा ठीक है, तुम अपनी नेक इनसाइड कर सकते हो। अभी तक टेंट के अंदर कौन था? अरब। कैमल था बाहर। अब कैमल ने अपनी गर्दन अरब से पूछी, नेक, कि मैं अंदर कर सकता हूँ। अरब ने क्या दी? परमिशन। ठीक है, तुम अपनी नेक अंदर कर सकते हो। फिर से कैमल ने पूछा अरब से, क्या पूछा? मे आई पुट माई फ्रंट लेग्स इनसाइड, क्या मैं अपने आगे की दोनों टांग भी अंदर कर सकता हूँ? इनसाइड मतलब अंदर। इट इज टू कोल्ड आउटसाइड, क्योंकि बाहर बहुत सर्दी है। ओके, यू मे पुट योर फ्रंट लेग्स इनसाइड। अरब ने कहा ठीक है, तुम अपने आगे की दो टांगे भी अंदर कर सकते हो। अब इस समय टेंट के अंदर कौन कौन है? अरब, कैमल की नेक। अरब वो क्या लेके आ रहा है? अपनी टू फ्रंट लेग्स। ओके। थोड़ी देर बाद फिर कैमल पूछता है, क्या पूछता है? कैन आई कम इनसाइड, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्योंकि इट इज टू कोल्ड आउटसाइड, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। तब फिर अरब क्या कहता है? ओह नो, द टेंट इज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस। नहीं, क्योंकि टेंट बहुत छोटा है हम दोनों के लिए। तो कैमल इस पर क्या कहता? सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड। ठीक है, मैं अंदर आ जाता हूँ और आप बाहर चले जाइए। तो अब टेंट के अंदर लास्ट में कौन आ गया? कैमल इज इनसाइड एंड अरब इज आउटसाइड। शुरू में कौन अंदर था? अरब, और कैमल कहाँ था? आउटसाइड। लास्ट में कौन आ गया? कैमल इनसाइड एंड अरब इज आउटसाइड। अब इसका नेक्स्ट चैप्टर है बिगर
एंड स्मॉलर। बिगर मीन्स बड़ा, कोई चीज बड़ी होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, बिगर। और स्मॉलर मीन्स छोटा, कोई चीज छोटी होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्मॉलर। टिक दी बिगर। अब देखिए इसमें दो पिक्चर है, अब इस पिक्चर में आपको पता चल ही रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है, पर हमें किस पे टिक करना है, बिगर। तो हम क्या करेंगे, बिगर। ओके, नाउ टिक दी स्मॉलर। स्मॉलर मीन्स छोटा, छोटे पे टिक करना है। ये लीफ बड़ी है, ये लीफ बड़ी है और ये लीफ छोटी है, तो कौन छोटी है, स्मॉलर। अब यहाँ पे ये गिलहरी है और यहाँ पे एक काव है, स्क्विरल एंड काव। तो इसमें पूछा कौन स्मॉल है, ये। अब इस पिक्चर में दो बच्चे दो टायर से खेल रहे हैं, ठीक है। हमें किसको टिक करना है, स्मॉलर टायर। कौन सा टायर छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये छोटा। अब है बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। बिगेस्ट मीन सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट मीन सबसे छोटा। टिक द स्मॉलेस्ट ट्री। अब इस तीन यहाँ पे ट्री दे रखे हैं, आपको बताना है कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है। एक ये ट्री, ये ट्री, ये ट्री। तो इसमें पहले हम इन दोनों में देखते हैं तो ये छोटा है, इन दोनों में देखते हैं तो ये छोटा है, सबसे छोटा कौन सा है, ये। टिक द बिगेस्ट एनिमल। इन सब में से बड़ा एनिमल कौन है उसको टिक करना है। ये सबसे छोटा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है और सबसे बड़ा एलिफेंट। ओके, टिक द स्मॉलेस्ट फ्रूट। देखिए चेरी है, मैंगो है और ये वाटरमेलन है। तो अब बताइए इनमें से कौन सा सबसे छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा। टिक द बिगेस्ट बबल। बिगेस्ट सबसे बड़े को करना है, बिगेस्ट मीन सबसे बड़ा। सबसे बड़ा बुलबुला कौन सा है, ये। ओके, नेक्स्ट लेसन है टॉप एंड बॉटम। टॉप मीन्स ऊपर एंड बॉटम मीन्स नीचे। देखिए इस पेड़ पे जैसे ये पक्षी है तो ये कहाँ है, टॉप ऊपर है, और ये बिल्ली कहाँ है, बॉटम नीचे। अब ये बच्चा कहाँ है, नीचे बॉटम, ये टॉप। ओके, अब इस पिक्चर में हमें क्या पूछा है, टिक द पॉट ऑन द टॉप। इसमें ये तीन मटके हैं, उसको पॉट कहते हैं, और जो सबसे ऊपर है उसको टिक कर रहा है। तो सबसे ऊपर कौन सा है, ये वाला। ओके, टिक द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स। देखिए सीढ़ियां हैं, उसको स्टेयर्स कहते हैं। दो एनिमल है, अब बताइए जो बॉटम, बॉटम मीन्स नीचे, तो कौन है, ये। नियरर एंड फार्दर। नियर मतलब पास, फार्दर मीन्स दूर। अब एक हाउस है, इसके कौन सा पक्षी बर्ड नियर टू होम है, देखिए कौन है, ये है पास, तो इसको टिक करेंगे। ओके, टिक द कैट फार्दर फ्रॉम द ट्री। यहाँ पे हमें तीन कैट दे रखी है, जो इस ट्री से सबसे फार्दर मीन्स दूर है, तो कौन सी है, ये। ओके, नियरेस्ट एंड फार्देस्ट, जो सबसे पास और सबसे दूर। अब इस झूले के ये लड़का सबसे पास है, नियरेस्ट, और ये लड़की सबसे दूर है, फार्देस्ट, ये बीच में है। ओके, टिक द पपी फार्देस्ट फ्रॉम द ट्री। ये एक पेड़ है, इससे सबसे दूर जो पपी है उसको टिक करना है। फार्देस्ट मीन सबसे दूर, ये। ओके, टिक द ट्री नियरेस्ट टू द बर्ड। यहाँ पे एक ये बर्ड दे रखा है, इसके जो सबसे पास पेड़ है ना उसको टिक करना। कौन सा पेड़ है, ये। ओके, देखिए नेक्स्ट लेसन है, इसमें हम किसका यूज करना सीखेंगे, ऑन का, अंडर, अबव और बिलो। ऑन का मतलब ऊपर
अंडर मतलब नीचे, अबव मीन्स ऊपर, बिलो मीन्स नीचे। बिलो द फैन, ये फैन के नीचे है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बिलो। अबव द टेबल, फैन कहाँ पे है, अबव द टेबल। ओके, फैन के लिए हमने अबव और बिलो का यूज इसलिए करा है क्योंकि ना तो फैन किसी के ऊपर बैठा हुआ है और ना हम फैन के नीचे बैठ सकते हैं, तो इसमें क्या यूज होगा, अबव एंड बिलो। ओके, अब दूसरे में देखिए, ऑन द टेबल और अंडर द टेबल। क्यों, क्योंकि टेबल पे हम बैठ सकते हैं, तो ये कहाँ है, ऑन द टेबल, और ये कहाँ है, अंडर द टेबल। ये फर्क है ऑन और अबव में और अंडर और बिलो में। ओके, किसी चीज के नीचे होते हैं तो हम बिलो, और जिस चीज के अंदर हम जा सकते हैं उसके अंदर अंडर, जिसके हम ऊपर बैठ सकते हैं उसको ऑन, और जिस चीज के ऊपर होते हैं उसको अबव। जैसे इसमें अब हमें इस पिक्चर में बता रखा है, डिस्कस कीजिए नियर, फार, टॉप, बॉटम। जैसे कि अगर हम इस वेल के देखें, इस वेल के नियर कौन है, ये बच्चा है, ठीक है, और सबसे नियर ये है, ठीक है, और टॉप, टॉप में इसके मटका है, और ये मटके कहाँ पड़े हैं, बॉटम। ये टॉप, ये बॉटम, इस तरीके से हमें इसमें डिस्कस करना है, ठीक है, ये समझने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट लेसन है शेप्स अराउंड अस। अब हमें अपने आसपास किस किस तरीके की शेप्स मिलती हैं वो समझनी है। पुट द शेप्स इन द पिंक एंड येलो बॉक्सेस बाय ड्राइंग ए लाइन। देखिए यहाँ पे अगर हमें इस तरीके से क्यूबॉइड शेप दे रखी है तो हमें इसको पिंक बॉक्स में डालना, और सर्कल है तो इस येलो बॉक्स में। अब ये चार्ट कौन सा क्यूबॉइड, इसमें ये ऑरेंज सर्कल की तरह है तो किस में जाएगा, इसमें। ये वाला बॉक्स इन्होंने हमारे लिए डाल ही रखा है, ये हट भी इस तरीके की है, ये भी क्यूबॉइड और ये भी क्यूबॉइड इसमें, ठीक है। अब बॉल सर्कल है तो येलो, और टमाटो भी सर्कल है तो इस येलो बॉक्स में, और ये बैलून भी इसमें सर्कल बॉक्स में। ओके, मैच द सिमिलर शेप्स बाय ड्रॉइंग ए लाइन। जो शेप एक जैसी लगे उसको किसे एक लाइन से ड्रॉ कीजिए। जैसे ये पहला हमारे लिए कर रखा है, अब ये बॉक्स और ये बॉक्स एक जैसा है, इसको हम कर देते हैं, ये सर्कल इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, और इस टमाटो को और इस बॉल को हम ज्वाइन कर देते हैं। ओके, सॉर्टिंग, सॉर्ट शेप्स बाय जॉइनिंग विद सिमिलर शेप्स। सिमिलर शेप को हमें ज्वाइन करना है, ये सर्कल, ये क्यूबॉइड, ये सिलेंड्रिकल एंड दिस इज कोन। अब देखें सर्कल, ये थर्मस हमें कैसी लग रही है, सिलेंड्रिकल, इससे ज्वाइन करेंगे। ये क्यूबॉइड, ये कोन, ये क्यूब, बॉल सर्कल, ये सिलेंड्रिकल, सर्कल, बैलून, सर्कल, और ये सिलेंड्रिकल, और ये सर्कल, और ये कैप, सिलेंड्रिक कोन। अब ये सिलेंड्रिकल हमें करके दे रखा है बुक वालों की तरफ से, और ये शेप हमारी किस में जाएगी, सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल, ये कोन, अब ये क्यूब। अगर ये सारी किचपिच हो गई तो मैं एक शेप करके दिखाती हूँ। पहले हम खाली सर्कल सर्कल करेंगे, सर्कल 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 सर्कल। ओके, अब हम इसकी शेप करेंगे। पहले एक,
ये हो गई, ये बॉक्स इस शेप पे जाएगा और ओके। अब हम कोन की करेंगे, कोन कोन कोन, ओके। सिलेंड्रिकल की एक हमें करके दे रखी है और हम कर देते हैं ये भी, ये आएंगी। शेप पतली मोटी हो सकती है पर यह सिलेंड्रिकल ही कहलाता है। तो इस तरीके से सारी शेप्स होंगी, ओके। मेक पेयर ऑफ सिमिलर शेप्स, देखिए कौन कौन का पेयर बना रखा है। अब हम इनके पेयर बनाते हैं, जैसे इस टमाटो और बोल का हम पेयर बना देते हैं, इसका और इसका पेयर, इसका और इसका पेयर, इसका और इसका पेयर, इस बॉक्स का इस बॉक्स से पेयर, इस बॉक्स का इस बॉक्स से पेयर और इसका इससे पेयर, ओके। रोलिंग एंड स्लाइडिंग, कोई चीज लुढ़कती हुई आती है तो उसे हम कहते हैं रोलिंग, और कोई चीज फिसल फिसल के आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग, ओके। टिप द ऑब्जेक्ट्स दैट विल रोल, यानी कि कोई चीज ऐसे लुढ़क लुढ़क के आएगी उसको टिक करना है। अगर हम बॉल डालेंगे तो क्या आएगी, लुढ़क लुढ़क के आएगी। प्याज डालेंगे वो भी लुढ़केगी। बटर है वो लुढ़केगा नहीं, वो स्लाइड होएगा, फिसल जाएगा। पेंसिल भी रोल करेगी, ओके। टिक द ऑब्जेक्ट्स दैट विल स्लाइड, अगर हम ये घिया रखेंगे तो ये रोल हो जाएगी, टमाटर भी रोल होएगा और ये स्लाइड होएगा, स्मूथली सीधा जाएगा। बैटरी भी स्लाइड होगी, बैटरी भी रोल होगी। तो फिर इसमें कौन स्लाइड होगा, ये, ओके। अब इसमें एक कहानी दे रखी है वाइस ग्रैंडमदर, यानी कि समझदार दादी माँ। Once there was a lamb going to see his grandmother, एक ही लैम था, शिप का बच्चा, ये कहाँ जा रहा था, अपनी दादी माँ से मिलने के लिए। On the way through his jungle he met a wolf, अपने रास्ते में वो किससे मिला, वॉल्फ से। वॉल्फ के दिमाग में क्या आया, I am going to eat you, मैं इसे खा जाता हूँ, ठीक है। एक लैम जा रहा है, उसे एक वॉल्फ मिला, उसको देख के वॉल्फ के मन में आया कि मैं इसे खा जाता हूँ। Please let me go, I am going to meet my grandmother, you can eat me when I return. लैम ने वॉल्फ से क्या कहा, प्लीज मुझे अपनी दादी माँ के घर जाने दो, जब मैं वापस आऊंगा तुम मुझे खा जा लेना। तो वॉल्फ को ने क्या कहा, ठीक है तुम जा सकते हो। He was about to return, he told the grandmother about the wolf. जब लैम वापस आने लगा तो उसने अपनी दादी माँ को बताया वॉल्फ के बारे में। तो ग्रैंडमदर ने उसको क्या एक आइडिया दिया, ग्रैंडमदर ने उसको क्या दिया, एक आइडिया। Go and hide yourself in a ढोलक, जाओ अपने को इस ढोलक में छुपा दो। और शिप के बच्चे लैम ने वैसा ही किया, he did so. The grandmother rolled the ढोलक on the road, दादी माँ ने ढोलक को क्या करा, सड़क पे लुढ़का दिया, रोल, ऐसे ढोलक लुढ़क के जाएगी, इसको क्या कहेंगे, रोलिंग। The ढोलक started rolling down, ढोलक लुढ़कने लगी। The lamb saw the wolf waiting for him. Did you see a lamb coming this way? उसने ढोलक से पूछा, क्या तुमने एक लैम देखा है इस वे से आते हुए? नो, ढोलक के अंदर से लैम ने बोला।
The wolf grew suspicious and started running behind the ढोलक। जो वुल्फ था समझदार था, बहुत चालू था, चालाक था, उसको कुछ शक हुआ और वो ढोलक के पीछे भागा। Before the wolf could catch him, the lamb reached home and was thankful to his grandmother. इससे पहले कि वुल्फ उस लैम को पकड़ता, इससे पहले ही वो लैम अपने घर में चला गया और अपनी दादी माँ को धन्यवाद दिया। तो ये कहानी थी, इससे हमें ये बताया गया है कि किस तरीके से बड़ों किसी बच्चों को बचा सकती है और ढोलक रोल करती है। यहाँ पे कुछ शेप्स दे रखी है, हमें सेम साइज की शेप को मैच करना है। ओके, देखिए पहला हमारे लिए कर रखा है ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल से। अब इस ट्रायंगल की शेप किससे मिल रही है? इससे। ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसकी इस बड़े से, इसकी इससे और इसकी इससे। ठीक है, मैच द सिमिलर शेप्स। इसमें भी हमें शेप्स को मैच करना है ये। ओके, अब ये सर्कल है, सर्कल को इस सर्कल से, ये हमारे लिए कर रखा है रेक्टेंगल। अब ये स्क्वायर इससे, ट्रायंगल ट्रायंगल से, ये हमारे लिए कर रखा है। ये सेमी सर्कल सेमी सर्कल, पेंटागन पेंटागन, इसकी 5 साइड है, इसके लिए इसको क्या कहते हैं? पेंटागन। ओके, कलर द स्मॉलेस्ट शेप। स्मॉल मीन्स छोटा, तो सबसे छोटी शेप को इन्होंने हमारे लिए कलर कर रखा है। ऐसे ही हमें सारे करने हैं। अब इस 3 सर्कल में सबसे छोटा सर्कल कौन है? ये वाला। इसको मैं टिक कर देती हूँ, आप कलर कर लेना। ओके, यहाँ पे भी 3 ट्रायंगल है, सबसे छोटा है स्मॉलेस्ट ये। 3 पेंटागन में सबसे स्मॉलेस्ट ये वाला। इसमें जॉइन दी सिमिलर शेप्स। जो शेप्स एक जैसी है उन्हें जॉइन करना है। जैसे ये हमारे लिए एक करके दे रखी है। अब ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को इससे, इस सर्कल है इसको इससे, इस सिलेंड्रिकल है इसको इससे। ओके, कलर ग्रीन। ट्रायंगल जहां भी आपको दिखे उसको क्या करना है? ग्रीन। सर्कल रेड एंड रेक्टेंगल ब्लू। ठीक है, अब ये क्या है? ट्रायंगल, ये कौन सा होएगा? ग्रीन। जो उसका पहला अल्फाबेट है मैं थोड़ा थोड़ा ट्राई करती हूँ लिखने का। ये ब्लू, रेक्टेंगल ब्लू, ये आर रेड रेड, ये ब्लू, ये सब तीनों ब्लू, ये रेड ब्लू रेड, ये छोटा सा ब्लू, ये ब्लू, ये ग्रीन ब्लू, ये फ्लावर रेड, ये ग्रीन and this is blue. These are circle and R red red red. आप अच्छा कलर कीजिएगा, सुंदर पिक्चर डेकोरेट होगी। This is green and this is blue. Triangle again green blue. Okay. आप कलर ग्रीन पिंक एंड येलो। ये ट्रायंगल है तो ये ग्रीन, ये येलो क्योंकि ये रेक्टेंगल है एंड दिस इज ग्रीन अगेन ट्रायंगल। ये ट्रायंगल ग्रीन 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 और ये बीच में पिंक वो येलो। अब ये सर्कल है, ये पिंक, इसमें भी देखिए यहाँ पे ये ट्रायंगल है ग्रीन 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 पिंक 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 ग्रीन 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 पिंक 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 ग्रीन। इस तरीके से आप ये कलर कर लीजिएगा। ओके।
मेक सिमिलर फिगर्स यूजिंग द शेप किट गिवन एट द बैक ऑफ दिस बुक। इसमें देखिए आपको ये इमेज पिक्चर दे रखी है, जैसे आप किस तरीके से सर्कल ट्रायंगल के साथ इस तरीके से एक इमेज बना सकते हैं। और इसमें ये देखिए, इसमें सर्कल ट्रायंगल का यूज करके कितनी अच्छी है एक तरीके से ये फिश टाइप बना रखी है, ये बटरफ्लाई टाइप बना रखी है। इस तरीके से आप ये शेप्स बना सकते हैं। इस तरीके से आप शेप बनाइए। ओके, तो फ्रेंड्स ये पहला लेसन कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से आगे भी लेसन्स आते रहेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि आप और आपके फ्रेंड्स भी इसका फायदा उठा सके। और जो भी स्टूडेंट्स एनसीईआरटी की बुक्स से पढ़ते हैं तो उनको भी ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका ट्यूटर।